हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ आपको बताएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको बताएंगे चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की जनरली डिफिनेशन हम लोगों को नहीं मिलती है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के टाइप्स बताएंगे, फिर उनकी डिफिनेशन भी आपको बताएंगे, एसआई यूनिट बताएंगे। ठीक है, ये सब हम आपको पहले बताएंगे। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के कई तरीके होते हैं। ठीक है, वो सब हम आपको बताएंगे। पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज वो एंटिटी होती है या वो कह सकते हैं प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण दो चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, चार्ज क्या चीज़ है? चार्ज एक प्रकार की एंटिटी है, एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसके कारण दो चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज एन एंटिटी ड्यू टू विच टू चार्ज्ड बॉडीज। देखिए, चार्ज बॉडी को हम इलेक्ट्रिफाइड बॉडी भी कहते हैं। It is an entity due to which two charged bodies या electrified bodies applied force on one another यानी एक दूसरे पर, one another या on each other कह सकते हैं। ठीक है, एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर ही फोर्स लगा सकती है, एक चार्ज बॉडी दूसरे न्यूट्रल बॉडी पर फोर्स नहीं लगाती है, दो चार्ज बॉडी ही एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन होती है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जितने भी होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2 नेगेटिव चार्ज। यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। नंबर 1 पॉजिटिव चार्ज, नंबर 2
नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? तो जब चार्ज की डिस्कवरी होने लगी उस समय यह देखा गया कि अगर एक ग्लास की रॉड ले लिए जाए, ग्लास रॉड, और यह सिल्क ले लिया जाए, सिल्क का कपड़ा, इस ग्लास रॉड को जब सिल्क पर रगड़ा जाता है तो इस पर ये चार्ज आता है। और एक रॉड और होती है, नाम आप लोग उसका जानते रहिए, इबोनाइट रॉड। ये भी इबोनाइट रॉड प्लास्टिक रॉड जैसी होती है। इसको वूलन क्लॉथ पर, यानी वूल पर आप रगड़ते हैं तो इस पर चार्ज आता है। ये कैसे होता है? देखिए, ये ग्लास रॉड है तो ये एटम से मिल कर के बना होता है, और एटम में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होने के कारण इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर इक्वल होने के कारण यहाँ ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इसमें भी वही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होने के कारण ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा गया तो यह देखा गया या माना गया ये कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं। तो जब ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क पर चले जाते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होती है, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देने लगता है। और जब एबोनाइट रॉड को वूल पर रगड़ते हैं तो वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन एबोनाइट रॉड पर आ जाते हैं, एबोनाइट रॉड पर आ जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसी से कन्वेंशनल डिफिनेशन बनाई गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की एक कन्वेंशनल डिफिनेशन है और ये मान्य कर दिया गया है। चलिए यही डिफिनेशन से काम हम लोग चलाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे? द चार्ज acquired by the glass rod rubbed on silk is called पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की डिफिनेशन हो गई। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज की डिफिनेशन, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज की डिफिनेशन, the charge
acquired by ebonite rod rubbed on wool is called नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज की डिफिनेशन हुई है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है। तो देखिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज चार्ज की जो SI यूनिट बनाई गई है वो बनाई गई कूलाम। कूलाम, ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाय C। इसको C से डिनोट किया जाता है। कूलाम में इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, केवल C लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज होता है। और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? उतना ही होता, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, लेकिन ये होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज बता दिए। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम नेगेटिव चार्ज। 1 प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम पॉजिटिव चार्ज। यहाँ C लिखा गया, C वास्तव में यही कूलाम का यानी चार्ज का SI यूनिट जिसका सिंबल कूलाम जिसका सिंबल C होता, वही यहाँ C लिखा गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना।